रोशनी कैसी पड़ रही है। Audio Jungle। Audio Jungle। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। आप सबका मेरे चैनल कायनात दी वर्ल्ड में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे सुबह आँख नहीं खुली और मुझे रात में फिर बहुत तेज़ फीवर हो गया था। फिर आधी रात के बाद से मुझे बुखार काफ़ी तेज़ था, तो फिर फैज़ को मैंने कहा तो फैज़ ने मुझे मेडिसिन दी। पापा तो नीचे थे, उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो तो मुझे बताना, लेकिन इतनी सी बात के लिए वो भी बेचारे मेडिसिन ही देते और उनकी नींद ख़राब होती। तो फैज़ ने मुझे मेडिसिन दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा उतरा है। बच्चों के स्कूल का एब्सेंट भी हो रहा है। मुझे अफसोस लग रहा है इस चीज़ का कि मैं उन्हें नहीं भेज पाई, और कभी ठीक होता है कभी नहीं होता है, क्या हो रहा है। लेकिन अभी ठीक हूँ और फीवर उतरा है, थोड़ा सा बस वीकनेस लग रही है। और लेकिन एक तो मेरे ना घर का ये जो काम है ना, इतना बढ़ गया है मेरे ये बीमार होने से कि उसकी वजह से मैं और बीमार होती जा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इतना लग रहा है कि कैसे सिमटेगा, कैसे क्या होगा। इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। तो रात में ही मैंने मशीन लगा दी थी, और मशीन लगा के मैं एक राउंड करके सो गई थी। एडिटिंग कर रही थी, तब तक वो मशीन हुआ और फिर मैं उसके बाद सो गई। फिर फीवर हो गया था और मुझे सुबह आफत लग रही थी कि यार इतना फैलान मचा लिया, अब क्या होगा आगे। तो खैर कोई नहीं, चलिए धीरे धीरे कोशिश करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आज डॉक्टर को भी दिखाने जाऊंगी मैं, क्योंकि बार बार हो रहा है। और पापा तो मुझे डांट ही रहे हैं कि चलो दिखा के आओ, पर कभी मुझे लगने लगता है ठीक है, कभी लगने लगता है ठीक नहीं है। अब जैसे कल मुझे शाम तक दर्द हुआ है बहुत ज़्यादा कान में, उसके बाद में फिर दरख्शाही माइंड डाइवर्ट हुआ, फिर थोड़ा सा ठीक हो गया। तो बस ऐसे हो रहा है चीज़ें, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हूँ। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से फ़्रेश हो लेती हूँ। जितनी जल्दी फ़्रेश हो लूँगी उतनी जल्दी मेडिसिन लूँगी। चलिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये देखिए कितना फैलान मचा है, धोबी घाट खुला हुआ है। ये मैंने रात में कपड़े छांटे हैं, देखिए कितने सारे कपड़े, ये सब अभी धुलने के लिए पड़े हुए हैं। हिम्मत ही नहीं हो रही है, पर धीरे धीरे धुलती हूँ मैं। और मशीन भी, ये ड्रायर भी ख़राब हो गया था फरीद जी के टाइम पे, इस वजह से और नहीं कपड़े धुल पाए, इस वजह से और इकट्ठा हो गए हैं। और फ्रेंड्स, दिन में मेरा ब्लॉग ख़त्म हुआ था कपड़ों पे, और उसके बाद मैंने सोचा था कि अब नीचे जाती हूँ कुछ करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास हुआ नहीं। बस नमाज के बाद में आज पूरे दिन हमारी फ़िश ही चली है, क्योंकि पापा काम नहीं ऐसे करने दे रहे थे, खाना भी नहीं बनाने दे रहे थे। तो कह रहे थे कल की मछली रखी है, चावल ही बना लेना। तो बस वो राइस बनाए थे, तो बस ऐसे दिन में टाइम पूरा निकलता ही चला गया। पापा के पास में ही रही मैं, पापा अपने पास में ही प्यार से रखे मुझे। और अभी शाम से हम लोग साथ में हैं, तो बिग बॉस नीचे चल रहा है, क्योंकि जो मेरे एपिसोड छूट गए हैं, हाँ आ जाओ, तो जो हम लोग के एपिसोड छूट गए हैं, वैसे पापा ने मुझे दे दी ये जैकेट। अच्छा, मैंने निकाल दी। हाँ मैंने निकाल दी है, और ये जैकेट अम्मू की हो गई है अब, है ना? कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह, जैकेट दिखाने आए हो क्या? हाँ, तो फिर तुम अभी नजरों में हो कि गिर गए हो? हाँ, गिर गए हो? नहीं, ऐसे नहीं गिरते नज़रों से। अभी इस बीच मेरी तबीयत ख़राब रही है, तो मैं फ़राज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई हूँ। तो इसकी पढ़ाई एकदम ही पुअर हो गई है, एक हफ्ते में कुछ नहीं कर रहे हैं ये। और तो मुझे भी बहुत दुख लग रहा है इनको देख के, लेकिन वापस सब ठीक करेंगे। तो अभी मैं इनसे बात नहीं करी थी पढ़ाई को लेके, और डांट रही थी, तो मुझसे कह रहे हैं कि मम्मा अब तो मैं आपकी नज़रों से गिर गया हूँ, अब आप मुझे प्यार थोड़ी ना करेंगी। तो ऐसे नहीं होता, नज़रों से क्या गिरता, माँ की नज़रों से कभी कोई बच्चा नहीं गिरता है। और अभी हम वापस ठीक करेंगे, कल से वही रूटीन, वही अपना टाइम टेबल बनाओ, और मम्मा के साथ मम्मा को कोऑपरेट करो, मम्मा को ज़्यादा चिल्लाओ मत, पढ़ाई करो अच्छे से, और घर के काम भी करो छोटे मोटे, है ना? सीखना है सब कुछ। तो बस फिर, तो फ्रेंड्स, मेरा बच्चा थोड़ा मायूस हुआ था, अभी छत में जा रहा है मेरे साथ कपड़े लेने के लिए। रात हो गई है, 11:30 हो गए, क्योंकि अभी तक मैं पापा के पास बैठी थी। आज पापा को बिग बॉस में इतना मज़ा आ रहा है कि हम लोग वहीं बैठे थे, लेकिन मैंने कहा पापा मुझे अभी जाके ब्लॉग भी एंड करना है, अपना शॉर्ट भी बनाना है, बहुत काम है मुझे। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं छत में अपने कपड़े लेने के लिए, है ना?
चलिए फ्रेंड्स, लेके आती हूँ। हाथ दर्द हो गया इतनी सारी बातें करने में। फ्रेंड्स, हम लोग छत पे आए हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। चांदनी रात है, पूरा फुल मून है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये रोशनी नीचे रोड की है, और लेकिन छत पे हल्की हल्की रोशनी। बहुत दिन के बाद में मैं छत में आई हूँ, अपने प्लांट्स देखी हूँ, और कुछ को देख के दुख हो रहा है। इंशाल्लाह सुबह आके इनको अच्छे से देखूँगी। एक मेरा जो अंदर का प्लांट है वो थोड़ा वैसा गिर के ख़राब हो गया, क्योंकि वो अंदर वाला प्लांट था, वो लास्ट मैंने पानी डाल के बाहर रखा था और वो बाहर ही रह गया, और बच्चों से हुआ नहीं, उनको समझ में नहीं आया, वो मुझे समझा नहीं पाए। और रोशनी कैसी पड़ रही है। और चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से मैं अपने कपड़े उठा लेती हूँ यहाँ से। अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे खुला खुला अच्छा लगता है, अंदर बंद बंद घर में ना घुटन होने लगती है। हमारी हमीदा फुप्पी थी, और वो BHL में हमारे यहाँ आया करती थी, झांसी में। तो आती बोली थी गेट खोलो। हार्ट पेशेंट थी, उनकी 2 बार सर्जरी हुई थी, तो वो हार्ट पेशेंट थी। तो वो आती थी गेट खोलो, तो बालकनी के खुला करो। तो हमें उस टाइम समझ में नहीं आता तो पप्पी को इतनी घुटन क्यों होती है। लेकिन वही चीज़ अब मेरे साथ सेम हो गई। जब मैं ऊपर आती हूँ तो मुझे इतनी घुटन होती है कि लगता है जल्दी गेट खोलो। मैं मच्छर नहीं देखती हूँ और ना ही कोई माहौल देखती हूँ, मुझे लगता है गेट खोलो, थोड़ा खुला करो। तो अब मुझे भी लगता है, वैसे ही पापा कहते तुम हब्बा बानो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ। तो आ रही क्वालिटी। ना जाने तुम कब आओगे, हवा भी रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सारे वाइट कपड़ों का टर्न था। सबसे पहले जगह कम है इसलिए मैं धुल के ड्राई करके नीचे ही रखती जा रही हूँ। अब बारी सुखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपना ब्लॉग एंड। कपड़ों का काम चल ही रहा है। आज तो शायद पूरा दिन भर ये कपड़ों का ही काम ही चला है। वैसे पूरा दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि दोपहर को तो मैं नहाने के बाद नीचे ही चली गई थी। आज मैंने नमाज़ भी नीचे ही पढ़ी है, तो पूरे दिन फिर मैं नीचे ही रही हूँ, क्योंकि पापा और फरीद जी मुझे अभी ऊपर नीचे नहीं करने दे रहे, क्योंकि हमारी सीढ़ी में रेलिंग नहीं लगी है। तो अभी थोड़ी वीकनेस है, तो इसलिए मुझे ऊपर नीचे नहीं करने दे रहे हैं। मुझे वहीं पे पापा अपने पास ही रखे हैं दिन भर, तो वही उसी वजह से मैं ऊपर नहीं आई हूँ। तो मशीन का काम बंद हो गया था, अभी फिर थोड़ा सा मशीन का काम चल रहा है, और मैं ऊपर से कपड़े लेके आई फोल्ड करके। अभी जल्दी से आयरन के लिए मैंने सेट करके रखे हुए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट भी बनाया जल्दी से अभी आके, और आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।